देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर हॉकी खेल परिसर में सभी प्रतिभागी देश की राष्ट्र धुन बजाई गई। इस चैंपियनशिप में 6 देशों जिसमें भारत, मलेशिया, जापान, कोरिया, चीन और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी भाग ले रही हैं। राजगीर खेल परिसर के हॉकी ग्राउंड में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी देशों की खिलाड़ी और दर्शक काफी उत्साहित दिखे। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सभी देशों की महिला हॉकी कप्तानों ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने गैलरी का भी अवलोकन किया। सभी देशों की भाषाओं में पौराणिक राजगीर एवं विकसित बिहार का गैलरी में उल्लेख किया गया है। राज्य खेल अकादमी, गंगा जल आपूर्ति योजना, राजगीर जू सफारी, नेचर सफारी, कॉन्वेंशन सेंटर, मलमास मेला, राजगीर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग सहित अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी का भी गैलरी में उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल मैदान का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। साथ ही राजगीर खेल परिसर में बने बास्केटबॉल ग्राउंड का भी मुख्यमंत्री ने मुआयना किया और यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली। बिहार खेल विश्वविद्यालय के कार्यालय एवं राज्य खेल अकादमी के प्रशासनिक भवन का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और कुलपति के कक्ष को भी देखा गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के बाद और बिहार विधानसभा उपचुनाव में चुनाव के प्रचार के बाद पटना लौटे हैं। पटना लौटने पर उन्होंने दावा किया कि झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। वहीं बिहार विधानसभा में चारों सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर के नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, उनको नीतीश कुमार गले लगाते हैं और उनको सुरक्षा भी देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार में आरएसएस और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार दवाई, शिक्षा, पढ़ाई की बात नहीं करते। नीतीश कुमार गांधी को मानते हैं और आरएसएस को बढ़ावा देते हैं। इनका सिद्धांत सिर्फ सत्ता में बना रहना है। वो सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी के 81 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। इसी के संदर्भ में एपीएन झारखंड के स्टेट हेड अजय सिंह ने आजसू सुप्रीमो और एनडीए प्रत्याशी सुदेश महतो से खास बातचीत की। धुरी में रहने वाले एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल आजसू सुप्रीमो श्री सुदेश महतो हमारे साथ है। जानेंगे इनके साथ मिलकर। चुनाव जो है अंतिम मुहाने पर खड़ी है। लगभग चुनाव आधी दूरी तय कर चुकी है। इसमें आप, आपकी सरकार, आपकी पार्टी अपने आप को कहां पाती है? वो प्रथम चरण का चुनाव का प्रचार थमा है और इसमें हमारा गठबंधन लगभग सभी सीटों पर है। हमारा निजी जो अपना आजसू पार्टी का 4 सीटें इसमें। तो लोगों में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो चीजें हम लोग को देखने को मिली, जो उत्साह देखने को मिली, ये 5 साल के कुशासन का परिणाम कहीं न कहीं सड़क पर, सभाओं में झलका है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज शोर थमा है, लेकिन 13 तारीख का मतदान जब होगा तो जो भावनाएं प्रकट की है उन्होंने अपने कार्यक्रमों में, अपनी रैलियों में, अपने पदयात्राओं में, वो मतदान केंद्रों में भी दिखेगा। झारखंड की राजनीति में आपने एक नया नाम दिया था, चूल्हा प्रमुख। क्या बताएंगे आप? एक जवाबदेही का दूसरा नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीति में जो आज के दिन में जिसका घोर अभाव है, वहीं मैं एक जवाबदेह राजनीति को तैयार करने के लिए
सबसे नीचे स्तर पर और गांव स्तर पर हम परिवारों के बीच में वॉलेंटियर्स तैयार करना और लीडर तैयार करना, ये हमारी गतिविधि का हिस्सा है। झारखंड में अब की सरकार रोजगार की सरकार, इसका क्या है? ये अभी का सबसे जरूरत का विषय है। अगर राज्य से और राज्य की आने वाली सरकार से सबसे ज्यादा कोई किसी का डिमांड है तो वो है रोजगार के लिए। 5 साल से इस सरकार ने रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा है, और जो बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारा फोकस भी उसी पर है। इसीलिए हम लोग ने पूरा प्लान बनाया है कि आने वाला जो 5 साल होगा ये रोजगार देने वाली सरकार आएगी। आपकी राय बताएं। कभी इसका हिस्सा रहा ही नहीं। मैं 25 साल की राजनीति में कभी किसी का नाम लेके मैंने राजनीति किया ही नहीं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट से बाहर का विषय है। सुप्रीमो सुदेश महतो जो अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और आत्मविश्वास से लवरेज है, उनका कहना है कि हमारा जो विकास है, हमने जो सिली की ही नहीं पूरे राज्य के लिए विकास के लिए जो खाका तैयार किया गया है, वो आने वाली सरकार के लिए, आने वाली झारखंड के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सिल्ली से अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अजय सिंह, एपीएन रांची। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने प्रधानमंत्री के बोकारो हवाई अड्डा शुरू होने के बयान को जुमला करार दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने आज विस्थापित क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए श्वेता सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। बोकारो हवाई अड्डा शुरू होने की बात कहकर वह हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधायक झारखंड सरकार पर हवाई अड्डा शुरू नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले एक दूसरे से यह लोग बात तो कर लें। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भीतरवाड़ से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला का शव खून से लथपथ अवस्था में उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बेलगड़ा पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि वृद्ध महिला के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने पहले वृद्ध महिला के साथ लूटपाट की, फिर मारपीट कर दुष्कर्म भी किया और हत्या कर डाली। बेलगड़ा थाना पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर के भीतरवाड़ में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भंडारे में शामिल हुए। यहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि हम इस बार 50,000 वोटों से उपचुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह कांग्रेस का ख्याली पुलाव है, जिसके जवाब में जीतू पटवारी ने कहा कि इस बार का पुलाव तो हम ही खाएंगे। सागर कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 बाइक आमने सामने टकरा गई हैं। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में आरोपी ने नाबालिग बच्ची से कट्टे की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि उनकी नाबालिग बच्ची शौच के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसको जबरदस्ती उठाकर धर्मशाला के कमरे में ले गया और छाती पर कट्टा लगाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। तो नाबालिग बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। नाबालिग बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी नाबालिग बच्ची को छोड़कर भाग गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी ने कट्टा दिखाते हुए कहा कि थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे, जिसको लेकर परिवार काफी डरा हुआ था। लेकिन करीब 8 दिन बाद मौका मिलते ही परिवार के लोगों मालनपुर थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाना प्रभारी ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिवस सोमवार को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पूरे यात्रा मार्ग के दोनों तरफ भारी संख्या में जनता जनार्दन ने उपस्थित होकर भाजपा के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया।
कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री साई की जन आशीर्वाद यात्रा दोपहर जय स्तंभ चौक स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुई। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें रायपुर दक्षिण के 2,70,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यात्रा में मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, मंत्री रामविचार नेतराम, भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी, प्रेम प्रकाश पांडे सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, संगठन पदाधिकारी एवं अन्य वाहन पर सवार थे। रैली के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन सेवा को प्रभु सेवा मानकर जनता के लिए कार्य करती है। भाजपा ने रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनील सोनी ने रायपुर के विकास के लिए पार्षद को लेकर सांसद तक विभिन्न कार्य किए हैं। रायपुर दक्षिण को हमेशा जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहेगा और इस बार आप सभी सुनील सोनी जी को विधायक बनाकर रायपुर शहर के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दें। आपको वोट देकर सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगानी होगी। मुख्यमंत्री साय ने मतदाताओं से हाथ जोड़कर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को जिताने की अपील की। रोड शो में उमड़े विशाल जन समर्थन को देखकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार रायपुर दक्षिण की जनता ने अपार स्नेह और प्यार दिया था, उसी प्रकार वही प्यार और स्नेह सुनील सोनी जी को भी मिलेगा। रायपुर से बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। हर 5 साल में कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण विधानसभा एक बार घूमने के लिए आ जाती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 8 बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए ही दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता चाहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हो या फिर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सभी हर 5वें साल रायपुर दक्षिण में पर्यटन करने आते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को दक्षिण रायपुर की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्यों वोट देगी? कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर दक्षिण की 1% जनता जानती नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी पार्षद, मेयर, आरडीए अध्यक्ष, सांसद रहे हैं। उनके कार्यों से ही रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दक्षिण विधानसभा की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि दक्षिण विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि 3 बार मुझे विपक्ष में रहते हुए भी रायपुर दक्षिण की जनता ने जिताया है और इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की 100% परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी न किसी योजना का लाभ दिलाया है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का भी लाभ मिल रहा है। अकेले दक्षिण विधानसभा में हमारी 80,000 माता और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जितने अपराध घटित हो रहे हैं, उसमें युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी की संलिप्त पाई जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हवाई सेवा को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट के 4C लाइसेंस और नाइट लैंडिंग के पूर्ण होने का स्टेटस पूछा गया। वहीं कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से इस एयरपोर्ट को विकास करने के लिए ली गई जमीन के बारे में भी जानकारी ली। सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इसको लेकर शपथ पत्र भी मंगलवार को दाखिल किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी अधिवक्ता ने नाइट लैंडिंग में हो रही देरी के बारे में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिलासपुर एयरपोर्ट के वकील ने बताया कि नाइट लैंडिंग को लेकर के टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं कुछ कारणवश साउथ कोरिया से आने वाले उपकरण की देरी हुई है, जिसकी आपूर्ति से जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
वहीं कोर्ट ने इसको लेकर शपथ पत्र मांगा है और शपथ पत्र में जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में मंगलवार को शपथ पत्र दाखिल किया गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा 4C लाइसेंस के तहत होने वाले काम का डीपीआर 8 हफ्ते में बना लिया जाएगा और क्रियान्वयन भी कर लिया जाएगा। बलरामपुर जिले के मुर्गा गांव के जंगल में एक मादा हाथी का शव बरामद हुआ है। यह घटना बलरामपुर वन परिक्षेत्र के मानिकपुर सर्किल क्षेत्र का मुर्गा गांव का है, जहां वन विभाग ने बताया कि 9 हाथियों का दल वार्डफ नगर रेंज में कुछ दिन पहले घूम रहा था। इसमें से एक हाथी किसान के खेत में घुस गया, जिसे खेत में मृत अवस्था में पाया गया। पता चला है कि किसान ने जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए करंट बिछाया हुआ था। आशंका है कि करंट लगने से हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शव के पास मौजूद परिस्थितियों से हाथी की मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल संदेह के आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मिली मिशन की जमीन पर देखरेख करने वाले परिवार द्वारा कब्जा कर बिक्री कर दिया गया है। इन कब्जा विक्रय के विरोध में छत्तीसगढ़ का मसीही समाज के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मसीही समाज के लोग पिथौरा थाना के घेराव कर डाला है और उन्होंने घेराव कर उसका प्रदर्शन भी किया। पूर्व में भी नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। मिशन की जमीन के संबंध में लंबे समय से प्रशासन से कार्यवाही करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। मसीही समाज में इस बात का आक्रोश है। मसीही समाज चाहता है कि अवैध विक्रय कब्जाधारियों पर एफआईआर दर्ज और जमीन को मुक्त करवाया जाए, ताकि पूर्व की तरह वहां पर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से प्रारंभ की जा सके। इस मामले को लेकर मसीही समाज स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही कार्यवाही करवाने की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर ने सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परिणाम में जांजगीर जिले के शेख अब्दुल रहमान ने सहायक संचालक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। शेख अब्दुल रहमान ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे उनके परिवार और पूरे जिले में खुशी का माहौल बन गया है। शेख अब्दुल रहमान की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जांजगीर जिले में हर्ष की लहर दौड़ गई है। मंडी बोर्ड द्वारा घोषित इस परीक्षा के परिणाम के बाद रहमान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस उपलब्धि के साथ शेख अब्दुल रहमान को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर में सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति मिलेगी, जहां वह अपनी प्रतिभा और योग्यता से प्रदेश की कृषि और विपणन व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे। अब बात करते हैं हरियाणा में गुरुग्राम की। गुरुग्राम के राव होटल के संचालक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। 15 सितंबर को एक व्यक्ति ने थाना बिलासपुर में शिकायत दी थी कि होटल के नंबर पर किसी ने फोन करके अपना परिचय कौशल चौधरी और अमित डागर गिरोह के सदस्य के रूप में कराते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर होटल फायरिंग करने की धमकी दी, साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस शिकायत पर थाना में दर्ज किया गया था। थाने में इस शिकायत पर केस दर्ज हुआ था और इसी मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर की बीवी मनीषा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो जेल में बंद गैंगस्टर कौशल की लेडी डॉन पत्नी कौशल चौधरी के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। मनीषा चौधरी पर बीते कुछ महीनों में रंगदारी, फायरिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे संगीन मामले हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे ही तमाम संगीन मामलों में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस को लेडी डॉन मनीषा की तलाश थी।
लेडी डॉन पर 20 से ज्यादा व्यापारियों, सट्टेबाजों और शराब कारोबारियों से जेल में बंद गैंगस्टर के नाम पर करोड़ों की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।